3 सितंबर 2022 यूनान का पुरसकून शहर लारसा पापा नास्तासियो स्ट्रीट के एक बंद पड़े घर के तहखाने से मुसलसल बदबू उठ रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस फौरन वहां पहुंची, दरवाजा तोड़ा और फिर जो अंदर देखा वो किसी खौफनाक फिल्म से कम न था। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तहखाने के फर्श पे एक 35 साल औरत लुआना की लाश नीम बरहना हालत में कंबल में लिपटी हुई थी। चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे और साथ ही खून से आलूद लोहे का पाइप भी पड़ा था, जो बाद में उस औरत को कत्ल करने का हथियार साबित हुआ। ये खातून 3 बच्चों की मां थी। उसके बाद फौरन तहकीकात शुरू की गई कि आखिर ये किसकी लाश है और इस औरत को इतनी बेरहमी से क्यों कत्ल किया गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की गई और मोबाइल डाटा और सिक्योरिटी कैमरों का जायजा भी लिया गया और फिर एक शख्स का चेहरा सीसीटीवी कैमरों में सामने आया। वो एक 30 साल पाकिस्तानी शहरी था जो कत्ल होने वाली लुआना का बॉयफ्रेंड था। लुआना ने अप्रैल से अगस्त 2022 के दरमियान उस शख्स के खिलाफ 3 बार घरेलू तशद्दुद की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और फिर अदालत ने उसे 21 महीने की सजा सुनाई थी। सजा काटने के बाद अब वो आजाद घूम रहा था। ये वही शख्स था जिसे पड़ोसियों ने आखिरी बार लुआना के घर में दाखिल होते देखा था और अब ये रूपोश हो चुका था और इसे हर गली हर कोने में ढूंढा जा रहा था। वारदात के फौरन बाद वो लारसा से फरार हो चुका था। उसने 8 अलग अलग टैक्सियां बदली ताकि वो पकड़ा न जाए या फिर उसकी पहचान ना हो सके और वो यूनान के शुमाल की तरफ निकल गया। उसका ये मंसूबा था कि किसी तरह वो गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करके मकदूनिया और फिर इटली पहुंच सके। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी मुल्जिम का कोई अता पता नहीं चल रहा था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और मुल्जिम को ढूंढने की कोशिश जारी रखी। इंटरपोल को अलर्ट किया गया। यूरोपीय यूनियन की खुफिया एजेंसियों को भी मुतला किया गया। ये शख्स इतना शातिर था कि पूरे 2 साल गुजर जाने के बाद भी पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस को ना उसका कोई सुराग मिला, ना ही उसकी कोई और खबर मिली। फिर अचानक 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस को एक इत्तला मिलती है कि मुल्जिम नीदरलैंड में छुपा हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पुलिस ने उस शातिर शख्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान उस शख्स ने पुलिस को बताया कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखकर उससे झगड़ा करने लगी और इसी दौरान उस शख्स ने गुस्से में आके अपने साथ पड़े हुए लोहे के पाइप से लुआना के सर पर कई बार वार किया, जिसकी वजह से लुआना की मौके पे ही जान चली गई और इसके बाद वो शख्स वहां से भाग गया। इसके बाद मुल्जिम पर अदालत में कानूनी अमल शुरू हुआ। मुल्जिम ने नीदरलैंड की अदालत में पनाह की दरख्वास्त दी, मगर वो खारिज कर दी गई और 3 जनवरी 2025 को उसे यूनान वापस लाया गया और उसे सीधा लारसा की जेल में डाल दिया गया। 2025 में मुल्जिम पर अदालती ट्रायल शुरू हुआ। गवाहों के बयानात, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल डाटा और कत्ल होने वाली औरत के दर्ज कराए गए तशद्दुद के मुकदमात अदालत में पेश किए गए। अब हर चीज अदालत के सामने थी। अदालत में ये साबित हुआ कि ये कत्ल एक सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत हुआ था। कातिल उस औरत को जान से मारने के इरादे से ही वहां पहुंचा था और कातिल उस वक्त मुकम्मल जहनी होशो हवास में था। सारे गवाहों और तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने फैसला सुनाया और कातिल को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और इस फैसले के बाद दायर की गई रहम की अपीलों को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया और अब वो शख्स अपनी बाकी पूरी जिंदगी लारसा की जेल में काटेगा। उस एक शख्स के मुजरिमाना अमल की वजह से लारसा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को अवामी गुस्से का सामना करना पड़ा। यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी अब मजीद दबाव में है, जहाँ मजीद छानबीन और लोगों की ज्यादा निगरानी की जा रही है, क्योंकि यूरोप में एक फर्द की गलती पूरी कौम पर सवालिया निशान बन जाती है और यही इस कहानी का असल अलमिया है। बैरून मुल्क इज्जत सिर्फ शनाख्त से नहीं बल्कि किरदार, कानून की पासदारी और इंसानियत के एहतराम से बनती है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।